किसकी पूजा करनी चाहिए, मूर्ति या तस्वीर की? कहीं आपसे भूलवश कोई गलती तो नहीं हो रही? आइए इस बारे में आपको पूरी बात बताते हैं। वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्तों, जो व्यक्ति हर दिन भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखकर कथा को सुनते हैं, उनको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिस पूजा अर्चना को कर रहे हैं वो पूजा सफल हो रहा है या नहीं, या फिर भूलवश उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। जब भी हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि भगवान की पूजा मूर्ति से सफल होगा या तस्वीर से। अगर इस प्रकार की बातें आपके मन में बार बार उत्पन्न होती है तो आपको बता दें कि मूर्ति पूजा और तस्वीर की पूजा में गहन अंतर होता है। कहीं आप भी तो नहीं करते आ रहे हैं इस प्रकार की गलतियां, क्योंकि मूर्ति पूजा और तस्वीर पूजा दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नियमित रूप से भगवान की प्रतिमा यानी मूर्ति की पूजा करते होंगे। वहीं आप में से ही कुछ लोगों के घरों में तस्वीर यानी कि भगवान की फोटो की पूजा की जाती होगी। मूर्ति पूजा और तस्वीर पूजा में काफी अंतर होता है। दोनों ही पूजा के नियम अलग होते हैं और विधि भी अलग होती है। यहाँ तक कि दोनों पूजाओं में कुछ चीजों को लेकर अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में चलिए जानते हैं तस्वीर और मूर्ति पूजा के बीच का विस्तृत अंतर। मूर्ति पूजा सिद्ध पूजा कहलाती है, जबकि तस्वीर पूजा मानस पूजा का रूप होता है। बता दें कि सिद्ध पूजा का अर्थ है पूर्ण विधि के साथ की गई पूजा, और मानस पूजा का अर्थ है मानसिक यानी मन से की गई पूजा, जिसमें विधि महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। मूर्ति पूजा में आसन पर बैठकर पूजा करना अनिवार्य है, जबकि तस्वीर में आसन पर बैठकर पूजा करने का बंधन नहीं होता। मूर्ति पूजा में अभिषेक करने का खास महत्व होता है, जबकि तस्वीर पूजा में जलाभिषेक का कोई स्थान नहीं होता है। मूर्ति पूजा में साधना कर इष्ट का आवाहन किया जा सकता है, जबकि तस्वीर पूजा में साधना संभव नहीं होती है। मूर्ति पूजा में इष्ट की पूजा स्थापना के बाद ही की जा सकती है, जबकि तस्वीर पूजा में इष्ट की स्थापना नहीं होती है। मूर्ति पूजा में मूर्ति का आकार 6 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि तस्वीर पूजा में भगवान की तस्वीर कितनी भी बड़ी ली जा सकती है। मूर्ति पूजा में किसी भी देवी या देवता के समक्ष 20 मंत्रों का जाप किया जा सकता है, जबकि तस्वीर पूजा में 20 मंत्रों के जाप पर मनाही है। यूं तो चाहे प्रतिमा हो या तस्वीर स्नान करके ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य की कुछ परिस्थितियों में तस्वीर पूजा में स्नान आदि न भी किया जाए तब भी शुद्धता मानी जाती है। लेकिन मूर्ति पूजा में स्नान न करने पर आसन पर बैठने की सख्त मनाही होती है। मूर्ति पूजा में प्रतिमा की धातु का बेहद ध्यान रखा जाता है, यानी कि प्रतिमा की धातु या तो अष्ट धातु से बनी हो या सोने चांदी से। वहीं तस्वीर पूजा में तस्वीर की धातु का अधिक महत्व नहीं होता है। तो ये था मूर्ति और तस्वीर पूजा के बीच का अंतर। परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को मूर्ति या तस्वीर की पूजा करना होता है, लेकिन अगर व्यक्ति रोज अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तो मूर्ति की पूजा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आइए मूर्ति पूजा के महत्व के बारे में आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां बहुत ही प्रचलित हैं। इसमें साकार की उपासना भी की जाती है और निराकार की भी। साकार ईश्वर की उपासना में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। बिना मूर्ति या प्रतीक के साकार ब्रह्मा की उपासना नहीं हो सकती। वैदिक काल और बाद में मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हालांकि महाभारत में इंद्र का उल्लेख जरूर आता है। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई में पशुपति की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद सुविधा और समर्थन के कारण मूर्ति पूजा तेजी से प्रचलित होती गई। व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल और नकारात्मक होता है। मन को एकाग्र करने के लिए किसी आधार का प्रयोग किया जाता है और अपने आप को जोड़ने तथा एकाग्रता के लिए मूर्ति का प्रयोग होता है। मूर्ति पूजा से चीजें थोड़ी आसान और भावात्मक हो जाती हैं। मूर्ति की पूजा करने के लिए किस प्रकार की मूर्ति होनी चाहिए, इसके बारे में जान ले भक्तों।
घर में पूजा के लिए छोटी मूर्ति का प्रयोग करें। यह मूर्ति अगर 6 इंच तक की हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देवी देवता की मूर्ति अगर आशीर्वाद की मुद्रा में हो तो अति उत्तम होगा। मूर्ति ठीक से बनी हुई हो और सुंदर भी होनी चाहिए। युद्ध की मुद्रा या निद्रा की मुद्रा की मूर्तियों का प्रयोग न करें। मूर्तियां मिट्टी की हों तो अच्छा होगा। जब मूर्तियां पुरानी हो जाएं या उनकी रूप खराब हो जाए तो उनका विसर्जन कर देना चाहिए। नदियों में विसर्जन के बजाय इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। ईश्वर आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।